पढ़ना शुरू किया जाए। दिया है, वर्तमान में सी फूड प्रणाली द्वारा कौन से बेसिन कवर किए गए हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और झेलम, महानदी, गोदावरी और ताप्ती, नर्मदा, कावेरी और कृष्णा। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा महानदी, गोदावरी और ताप्ती। दरअसल इसमें नोट करिएगा, एक योजना चलाई गई थी, प्रधानमंत्री संपदा योजना। प्रधानमंत्री संपदा योजना चलाया गया था। प्रधानमंत्री संपदा योजना की शुरुआत करी गई सन 2019 में। सन 2019 में प्रधानमंत्री संपदा योजना की शुरुआत की गई। ध्यान रखिएगा, इस योजना में कहा गया एक प्रोग्राम चलाया जाएगा, एक प्रोग्राम होगा जिसका नाम हो जाएगा सी फूड प्रोग्राम। एक सी फूड प्रोग्राम चलाया जाएगा। इसमें कहा गया और इस सी फूड प्रोग्राम के तहत 75% तक सब्सिडी प्रदान की जाएगी। बस यही बात सरकार द्वारा की गई और कहा गया सी फूड प्रोग्राम को कहां से चलाया जाएगा? महानदी, गोदावरी और ताप्ती नदियों में चलाया जाएगा। सी ओ एक सेकेंड, एक सेकंड, अब सुनिए, थोड़ा सा बदलाव करिएगा। सी फ्लूड और सी फूड। फ्लूड का मतलब क्या होता है? बाढ़। सुनिए 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 सुनिएगा, उत्तर लगा लीजिएगा महानदी, गोदावरी और ताप्ती। अब जो लिखे हैं आप लोग इसके बारे में नोट कर लीजिएगा, उसके बारे में बताते हैं अभी। अब लिख लिए हैं तो नोट कर लीजिएगा। लिखिएगा, इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। अरे ये हो गया है ना इतना, इसके बारे में नोट कर लीजिएगा। इसमें शामिल कौन है? तो गोदावरी शामिल है। गोदावरी के बाद हो जाएगा महानदी। महानदी शामिल है और इसमें तीसरे नंबर पे शामिल कौन सी है? तो कृष्णा है। ये तीन नदियों को सी फूड प्रोग्राम में शामिल किया गया है। सी फूड का संबंध किससे हो जाएगा? मछली पालन से। इसका संबंध किससे हो जाएगा? मछली पालन से। इस योजना का पूरा नाम लिख लीजिएगा, प्रधानमंत्री संपदा योजना, कोष्ठ में लगा लीजिएगा मत्स्य। मत्स्य। अब समझिएगा, जो दिया है फ्लूड प्रोग्राम, फ्लूड माने होता है आपका बाढ़। बाढ़ संबंधित योजना ये कहां पर? तो महानदी, गोदावरी और कहां पर? ताप्ती। इसको बना लीजिएगा। और इसी फ्लूड प्रोग्राम के बारे में बात की गई है किसमें? तो बजट में। बजट के अंतर्गत बात किया गया। बजट कौन सा? सन 2025 और 26 का बजट बना लीजिएगा, सब सही है। लकड़ी का गुरुद्वारा श्री नानक निवास कहां पर बनाया गया? अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़ या फाजिल्का? उत्तर क्या हो जाएगा? फाजिल्का। अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर के नाम से फेमस है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की बात करेंगे तो हाल ही में तीन आपराधिक कानून, हाँ, तीन आपराधिक कानून को लागू करने वाला लागू करने वाला पहला स्टेट, पहला स्टेट या यूटी, कोई मतलब नहीं, इसको नोट कर लीजिए। अब तीन कानून के तहत लिखिएगा, सबसे पहले न्याय दिलाने वाला, सबसे पहले न्याय दिलाने वाला आपसे जिला पूछेगा कौन सा होगा? तो सारण। जिला हो जाएगा सारण, जो सबसे पहले न्याय दिलाया। सारण जिला जो है ये कहाँ पे पड़ता है? कि बिहार के अंदर। 3 दिन के अंदर कहा गया, 3 दिन बोल रहे, 24, 24, 24 या 72, कितना हो सकता है? 72। अरे एक दिन में 24 घंटे, फिर उसका हाफ डे 12 घंटा। अरे 24 या 72 यार, 3 दिन, कितने दिन? 3 दिन, 72 घंटे के अंदर न्याय दिलाया, ठीक तो था। इसको बना लीजिएगा। बाकी अमृतसर की बात करेगा, अमृतसर की स्थापना, स्थापना करने वाले कौन हो जाएंगे? तो रामदास। तो बना लीजिएगा। आगे प्रश्न दिया है कि वेब से स्टार्टअप चैलेंज 2025 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया?
विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सूचना और प्रसार मंत्रालय। सूचना और प्रसार मंत्रालय। अगर हम वेब्स की बात करते हैं, वेब्स की जो समिट है, वेब्स की समिट, उसकी समिट सन 2025 में कहाँ पर आयोजित की गई? तो मुंबई के अंदर। वेब्स की समिट का आयोजन करा गया मुंबई के अंदर। अब यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी समिट का आयोजन किया गया मुंबई के अंदर। इसका उद्घाटन किसके द्वारा करा गया? उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री द्वारा। इसको ध्यान में रखिएगा, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। इसमें पूछा था, स्टेटमेंट में पूछा था, पहली लाइन तो दिया था मुंबई, लेकिन सेकंड वाली पे दिया था उद्घाटन किया था राष्ट्रपति ने। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आ चुका है, इसको देख लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि हूल दिवस जो 30 जून को हर साल किस ऐतिहासिक घटना की याद में मनाया जाता है? तो संथाल विद्रोह की याद में। संथाल विद्रोह 1855 और 1856 की घटना है। ध्यान रखिएगा, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव आंदोलन का संचालन किया गया था। और फूलो और झानो नाम था, फूलो और झानो, ये दोनों बहनें थी, इनके द्वारा आंदोलन का संचालन किया गया था। आंदोलन का नाम हो जाएगा संथाल विद्रोह। जलियांवाला बाग की अगर हम बात करते हैं, सन 1919, हाँ, 13 अप्रैल के दिन। आगे बढ़िएगा, स्वदेशी मूवमेंट की बात करते हैं, 7 अगस्त सन 1900 कब? आगे प्रश्न दिया है, इस 5 साल पहले कैलाश मानसरोवर की यात्रा किस जरिए के माध्यम से फिर से शुरू हो गई? अच्छा, 5 साल के बाद इस यात्रा को शुरू करा गया। किससे शुरू करा गया? तो लिपुलेख से किया गया। लिपुलेख नामक दर्रा है कहां पर? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड से अगर हम बात करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहां पर? उत्तराखंड। उत्तराखंड से क्वेश्चन आता है, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। वन सर्वेक्षण पर रिपोर्ट कहां से जारी होती है? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से आगे लिखिएगा, चार धाम प्रोजेक्ट। चार धाम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो उत्तराखंड से। उत्तराखंड से एक बात और लिख लीजिएगा, यूसीसी को लागू करने वाला, हाँ, यूसीसी को लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड होगा। और यूसीसी के फॉर्मेट को देने वाले कौन थे? इसका ड्राफ्ट कौन दिया था? ड्राफ्ट दिया था रंजना प्रसाद ने। रंजना प्रसाद देसाई द्वारा इसका ड्राफ्ट दिया गया, इसको ध्यान रखिएगा। बोमडिला कहाँ पे है? अरुणाचल के अंदर है, अरुणाचल में है बोमडिला। माना दर्रा कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड के अंदर है। और नीति दर्रा भी कहाँ पर? तो उत्तराखंड के अंदर। हो गया। आगे प्रश्न दिया है कि डब्ल्यू BWF वर्ल्ड टूर प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तानवी शर्मा, शेफाली सिन्हा, अरविंद कृष्णा या अस्मिता कौर? तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर हो जाएगा तानवी शर्मा। आगे प्रश्न दिया है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड ये कौन जीता? तो नोवाक ने जीता। अच्छा, नोवाक कहाँ का निवासी है? लिख लीजिएगा, ये निवासी है सर्बिया का। सर्बिया, यहां से क्वेश्चन होता है। आगे बढ़ेंगे। आगे प्रश्न दिया है आपका, नाम बदल कर क्या रखा से? मुगल गार्डन जो था, मुगल बदला गया, राजपथ का नाम बदला गया। तीसरी बात है, संसद भवन जो है, संसद जो पुराना संसद है, परिवर्तन करा गया। पुराने संसद को क्या कहा गया? संविधान संसद। इसको संविधान संसद के नाम से जाना गया। और आगे राजपथ को कहा गया कर्तव्य पथ। और आगे नेक्स्ट मुगल गार्डन को क्या कहा गया? मुगल गार्डन को अमृत उद्यान का नाम दिया गया। सारी बातें नोट कर लीजिए। में विश्व शिल्प परिषद द्वारा
इस शहर को विश्व शिल्प शहर के नाम घोषित किया गया तो श्रीनगर। शिल्प शहर कौन सा हो जाएगा? पहला शिल्प शहर श्रीनगर अपना है तीसरे नंबर का। अहमदाबाद सिल्क नहीं है, सिल्क और शिल्प देख लीजिएगा, मेरे भी ध्यान में मैंने उत्तर लगा लीजिएगा फिलहाल श्रीनगर। सिल्क सिटी
ध्यान रखिएगा, एनडीआरएफ की पूछेगा आपसे महिला टुकड़ी कहाँ पर लगाई गई। एनडीआरएफ की महिला टुकड़ी को लगाया गया कहाँ पर? ये गढ़ मुक्तेश्वर के अंदर लगाया गया। गढ़ मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश के अंदर। प्रदेश के अंदर आगे प्रश्न दिया है, भारत का पहला जीआई टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया? स्पेन। स्पेन की पोलैंड पर में आप लोग में सुधार कीजिएगा आप लोग ना। पोलैंड इसको एक बार देख लीजिएगा। इस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़कर कर्नाटक या आसाम के अंदर अगर आप चल पार्क पूछेगा, बेरी, ओरांग, डिब्रू सिखोवा, दही, ये सभी कहाँ पे हैं? तो क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? तो कैमूर हो जाएगा। वन्य बिहार पूछेगा तो कहाँ पर है? गया क्षेत्र। भीम बांध की बात करेगा, भीम बांध कहाँ पे है? तो ठीक है, बिहार का पहला नेशनल कौन सा और एकमात्र? हाँ, बिहार का नेशनल पार्क में है। यही से एक बार ध्यान रखिएगा, बिहार में पहली रामसर साइट सावर लेक है। सावर दूसरी कौन सी? नागी। और तीसरे नंबर की जमुई की। अच्छा बताइए, गैंगेटिक डॉल्फिन डॉल्फिन केंद्र क्या है? तो भागलपुर होगा। बस डॉल्फिन प्रश्न है कि बिहार का मक्का अनुसंधान केंद्र कटिहार या बिहार प्रांत को बंगाल बिहार बिहार बंगाल से अलग हुआ सन 1912 में। अब बिहार और उड़ीसा अलग हो गए। आगे ध्यान रखिएगा, बिहार 2000 को झारखंड कितने जिलों के साथ अलग हुआ था? 16 ध्यान रखिएगा। 18 जिलों के साथ कौन? 13 जिलों के साथ कौन अलग हो गया? उत्तर के साथ कौन अलग हो गया? छत्तीसगढ़। अलग किसी को ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, ये कारावास की कहानी भारत विभाजित करते हैं। करिएगा, जयप्रकाश नारायण 1902।
जयप्रकाश नारायण उनका है कहाँ पर सिताब सन 1950 सन 19 इन्होंने बिहार स्वराज का सन 1900 कब एक पार्टी की स्थापना करा था? कांग्रेस 50 के अंदर इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, नाम था सर जुड़े आंदोलन से जुड़े सन 1950 दिया था नारा नारा कौन नारा दिया था सन 1900 आंदोलन के अंदर इसको ध्यान की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी पत्नी का नाम तो एकदम डेट टू डेट पढ़ा देंगे इसी तरह से जय बिहार देख लीजिए तो फिर मुझसे बात त्रिनिदाद और पहली महिला अक्सर से त्रिनिदाद ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति अतिथि आए थे कब इसमें प्रवासी भारतीय का प्रश्न दिया है निम्न में से किया गया था राजीव गांधी राज्य से 61वां संविधान संशोधित था इन्होंने मतदान आयु 21 से घटा इन्होंने के अंदर और यहाँ से में कौन से लोकसभा को सर्वाधिक बहुमत दिलाने वाले कौन थे बहुमत मिला था किसकी हत्या हो गई हो गया सन 1900 कब प्लान लाया था कहते हैं किसके टाइम मोरारजी के टाइम सन लाया गया था सर्वाधिक बार बजट पे अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते सबसे कम उम्र के और गैर कांग्रेसी भारत के प्रथम और अगर हम इन गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ हो जाएगी 4th नंबर पंचवर्षीय इसको आज हम पढ़ाएंगे अच्छे से लिखिए 4 आगे देखिए
फिर किंगाली उत्तर क्या हो जाएगा? नहीं, ये अलग है। पहला पृथ्वी सम्मेलन पूछेगा। सम्मेलन लिखेंगे कि नहीं आप लोग? कौन सम्मिलित नहीं है? फान कहाँ, हामुन कहाँ की है? ईरान। बाकी सब ठीक है। सीओ या एनओ द्वितीय प्रदूषक है। और जो मापने की इकाई पूछेगा आपसे। मापने के यूनिट को हम डॉप्सन के नाम में भी पढ़ते हैं और कहते हैं गैस की एक लेयर किलोमीटर फैली है तो 35 किलोमीटर। बात करेंगे ऑक्सीजन की, इसमें कितने अणुओं की संख्या पूछे कर लीजिएगा कितने। ओजोन की लेयर को क्षरण पर पहुंचा करो है। इसी योजना में रखा गया था। स्वावलंबी अर्थव्यवस्था। ये हो जाएगा आपके आत्म का जी उन्मूलन। ऑक्सीजन ए से हो जाएगा आत्मनिर्भर व्यवस्था। समाज समाज बारे में आगे बढ़िए। तीव्र समावेशी विकास, समावेशी और अंतिम लिखिएगा
समावेशी विकास के इधर हो गया तीसरा, नेक्स्ट हो गया 5 और अगला टूट रहा है मुझे लग रहा है। न्याय की गई है, लोग हैं यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, आप समानता की बात की गई। अब चीज आता है, हो जाएगा 8 9 के बाद ये बात गया और ठीक है ना, ऐसे तो याद होना है कि उत्तर दे सकते हैं। अरे अब इसमें 55 56 से लेकर कब तक एक अच्छा अच्छा 1900 पांचवें की अगर हम ये कब से 1980 की बात करते हैं तो 90 तक 92 से लेकर 1997 से लेकर करेंगे सन 2007 तक। और अगर हम 2000 सन 2017 तक है। एक मिनट आगे बढ़ जाए, बता सकते हैं भारतीय जनसंख्या का लगभग 29.5 अच्छा आपका ये तो कहा गया आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था गई, चलिए कहा गया तीसरा लगते हो आप भूल है समिति एक समिति और जाएगा दिल्ली से गरीबी संबंधी समिति
सूचना नरेगा शुरुआती ये कब लाया गया था? सन लाया गया 2005 में और लागू किया गया सन बनाया गया मनरेगा सन 2009 में। सन 2010 में ये दृष्टि मुझे कोई आपत्ति नहीं हो जाएगा। करते हैं टॉप स्टेट, ठीक है। और ये एक संविधान अगर रखना हो डीपीएसपी में रखना चाहिए। ये प्रश्न यह है कि विश्व का एक टीम भारत जापान करेगा, अमेरिका करेगा या चीन करेगा? चीन होना चाहिए। होने के ऐतिहासिक सबसे बाद में कौन सा नाबार्ड सन 1982 शिवरमन समिति किसानों को स्थानीय बैंक की सरकारी साख समितियों का ढांचा क्या होता है? तो त्रिस्तरीय। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कांडला है? सही है, बना लीजिएगा। कोचिन बना लिया इसको। नीचे की मुंबई के नीचे नावा सेवा के बाद क्या हो जाएगा? न्यू मंगलोर पोर्ट। कोचिन के इधर के हो जाएगा। एन्नौर के ऊपर है, पारादीप है, होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके शवदहा पहले वादा ही है। कहाँ का? महाराष्ट्र। नोना माटी कहाँ पे है? आम के अंदर एक अकेले पैदा करता है। बारिश होती है, बारिश इसको हम इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन। सर पे पूछेगा तो क्या बताएंगे? ब्राजील के अंदर काफी रन क्या कहते हैं? कर्नाटक। इसको खोज कर लाइएगा ही कुछ आगे है आपका। ठीक है।
सकता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न करता है, एक जरूरी प्रश्न लिखिएगा, एसएससी कौन है, तो सेंटोस है। कॉफी का भंडारण की बात करेगा तो साओ पाउलो में। कॉफी का भंडारण कहाँ पे, तो साओ। आइएगा एनसीईआरटी, आगे बढ़े यहां से। सबसे अधिक क्या है, जलोढ़ है। ये दोनों कटे गया। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर लिख लीजिएगा, सही सी है। अरे एक गलती, क्या चीज, हाँ लाल। अब सब बोले, जलोढ़ के बाद क्या हो जाएगा, लाल। उसके बाद क्या, राइट में। राइट मिट्टी रहने दीजिए, कुछ नहीं है। कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मिजोरम। दिया है कि उष्णकटिबंधीय कहां पर होते हैं, अरुणाचल प्रदेश में होते हैं, और कहां पर, मिजोरम। यानी 2 नंबर क्या होगा, कट जाएगा। जहां जहां 2 होगा ये कभी उत्तर नहीं हो सकता। हाँ, उत्तर क्या होगा, तो 1 और 3 हो जाएगा। आप लोग आगे प्रश्न दिया कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले करने वाले कौन थे, अल मसूदी। अल मसूदी को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा कहा गया, चित्रकूट झरना से। नदी को इंद्रावती हो जाएगी, इंद्रावती नदी। नाल जैसा इसका इंद्रावती को हम क्या बोलते हैं, तो भारत का नगर नियाग्रा के नाम से जाना। जो नियाग्रा वाटरफॉल, नियाग्रा वाटरफॉल जो है ये कहाँ पे है, तो अमेरिका। कौन से आएगी, तो नियाग्रा। गलती से अगर झील पूछ लिया, झील पूछ लिया तो इरिज आयत
इटावा में यमुना से मिलती है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न करेगा आपसे गांधी सागर। अगला है जवाहर सागर। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर। प्रताप सागर। चौथा है कोटा बैराज। ये कहां पर है? चंबल पे। आगे देखिए, प्रश्न करेगा आपसे चंबा के को मालवा के पठार को काटती है। ये चंबल। चंबल नदी में क्या पाए जाते हैं? तो मगरमच्छ। वहीं घड़ियाल कहाँ पे है? गंडक में है। सपना कुमारी पूछ रही है सर। आगे प्रश्न दिया है, छोटी आसाम में है, नंदा देवी कहाँ पे है? उत्तराखंड के। नेपाल में कंचनजंगा का नामचा बरवा कहाँ पे है? अरुणाचल। आसाम। सुना चाहते हुए उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? नामचा बरवा। आगे प्रश्न है कि सुमेलित युग्म सकाई पेन सब गलते लग रहा है। कौन सा है? तो सकाई कहाँ पे मलेशिया सही है, बाकी सब गलत है। मध्य एशिया। मध्य एशिया का मतलब समझ। किर्गिस्तान। और आगे सोमपेन की बात करते हैं, अंडमान और निकोबार। शायरे कांगो बेसिन में निवास करने वाली जनजाति कौन सी? आगे प्रश्न है, विश्व का सबसे व्यस्तम बंदरगाह कौन सा है? रॉटरडम। ये है। आगे प्रश्न है आपका, महासागरी और सागरी भागों में लवणता की समान मात्रा वाले स्थान को मिलाने वाले को हम क्या कहते हैं? आइसो हाइलाइन के नाम से जानते हैं, इसको बना लीजिएगा। उच्च और निम्न ज्वार जो अमावस्या पूर्णिमा को, जबकि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी लगभग सीधी रेखा में हो, तो उसे हम सीधी रेखा में हो। जैसे ये हो गया आपका सन, यहाँ पर हो गया आपका मून, और ये हो गया आपका अर्थ। अगर कुछ ऐसी कंडीशन बृहद ज्वार होता है, ठीक है। और स्थिति कुछ ऐसी बनती कि यहाँ अर्थ और यहाँ पर क्या हो जाए? मून। तो स्थिति कैसी है? समकोणीय। जब अवस्था कैसी हो? समकोणीय हो। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर क्या हो जाएगा? बृहद ज्वार होगी। तो ही क्रम को लिखिए। सबसे अधिक लौड़ी सागर कौन सा है? तो लाल सागर है। लाल सागर। काला सागर है। लाल सागर सबसे कम हो जाएगा, काला सागर पीछे, आगे लाल सागर पीछे काला सागर, यही उत्तर हो जाएगा। मृत सागर उसके बाद कौन सा है? तो लाल सागर। मृत सागर का नाम तो दिया नहीं है, काला सागर क्या। आगे प्रश्न की अर्धचंद्राकार मरुस्थली आकृति के को बरखान को की गार को किसको कहते हैं? नहीं, शिव को बोलते हैं। अब प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? राजसू यज्ञ राज्याभिषेक के लिए है। कौन सा यज्ञ है? तो वाजपेयी। उत्तर यही हो जाएगा। सीमा वृद्धि के लिए क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, अश्वमेध होता है। अश्वमेध यज्ञ। और दो ठो कराने वाला कौन था? आगे प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस आंध्र सातवाहन राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? यज्ञ श्री सप्तकड़ी पे बना था। दरअसल इसमें उत्तर मुझे दो दिख रहा है।
क्या लगा रहे हैं आप लोग? गौतमी पुत्र लगा रहे हैं? लगा लीजिएगा उत्तर सी। डी राइट है ना? जहाज वाला सिक्का ये दोनों के टाइम आया था। उत्तर इसका एग्जैक्ट ढूंढिएगा। मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिए। बता लीजिएगा डी। अच्छा ठीक है, एक बार पढ़ भी लीजिएगा खुद से। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गुप्त शासक साकरी के रूप में जाना जाता है? चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड या समुद्र? साकरी के नाम से, महाराजा धीराज के नाम से, महाराजा धीराज के नाम से, और अगला है आप विक्रमादित्य के नाम से। अगर हम साकरी की बात करते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड। आदित्य की बात हुई, चंद्रगुप्त सेकंड। उत्तर क्या है? बी। आगे दिया है कि निम्न में से किस कण्णगी चेर द्वारा लाया गया था? कण्णगी पूजा की शुरुआत करने वाले चेर हो जाएंगे। किस समय अरबी यात्री